कल जो शिवरात्रि है वो शिवरात्रि तुम्हारी चूकना नहीं चाहिए। पितृ दोष, आहुत दोष, वासुक दोष, वास्तु दोष, दुनिया में तुम्हारे हाथ से कोई भी दोष हो गया है, कल की शिवरात्रि एक ऐसी शिवरात्रि रहती है पितृपक्ष की, और वो भी ऐसी शिवरात्रि होती है जिसका केवल स्मरण मात्र कर लेने से हमारे सारे दोष समाप्त हो जाते हैं। आपको हमने बताया था कि अगर विवाह नहीं हो रहा हो तो घृत का प्रयोग, संतान की प्राप्ति नहीं हो रही हो तो घृत का प्रयोग। और एक बात और कहना चाहेंगे, जो बच्चा आगे बढ़ना चाहता है, जिसने सोच लिया कि मुझे कुछ करना है, मैं कल जो शिवरात्रि है उस शिवरात्रि पर धूप, एक दुर्वा बेलपत्री के ऊपर रखकर केवल घृत का छोटा सा भाग दुर्वा में लगाकर, एक उंगली उस दुर्वा में लगाकर अपने हृदय की कामना करके, मेहनत चोक नहीं करना है, पढ़ाई चोक नहीं करना है, काम चोक ना करना है, और दुर्वा और बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर जब रखें तो डंडी का मुख उत्तर की ओर हो और उसको अशोक सुंदरी वाली जगह पर रख दें। अगली यही पितृपक्ष की जब शिवरात्रि आए तो हमको लिख कर भेजना कि मेरे बाबा ने तुम्हारा हाथ पकड़कर तुमको ऊपर चढ़ाया कि नहीं। श्राद्ध पक्ष की शिवरात्रि के दिन बाबा देवादिदेव महादेव को एक सफेद पुष्प समर्पित कर। कथा के श्री महाकाल भक्त मंडल कोरबा आयोजक श्री दुर्गेश शर्मा जी, राजन तारक जी, शैलेश शुक्ला जी, अमृतलाल गुप्ता जी, शत्रुघ्न जी, सतीश पांडे जी, सुरेश गुप्ता जी, संजय गुप्ता जी, नितिन जायसवाल जी, राखी तारक जी, संतोषी गोस्वामी जी एवं मुख्य यजमान श्री भरत अग्रवाल जी, श्री ओम प्रकाश साहू जी, एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन, जिन्होंने इस पवित्र पावन दिव्य और भव्य कथा का लाभ आप और हमको दिया है। श्रावण का महीना है और ये पवित्र पावन कथा ऑनलाइन श्रवण करने का सौभाग्य मिला है। ये शरीर में जो 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री और एक मन, इन 11 इंद्रियों का जो समावेश इस शरीर के अंदर है, वो संपूर्ण इंद्रियां शिव के भजन के लिए और भगवान की अविरल भक्ति के लिए है। पर परिवार को निभाते हुए, परिवार को साथ लेते हुए, जो मनुष्य की देह में हमें फर्ज मिला है, आप तो किसी के बेटे भी हो, आप धर्म पत्नी भी हैं तो किसी की भाभी भी हैं, तो किसी की ताई हैं, किसी की माता है। उसी तरह आप किसी के भैया भी हैं तो आप किसी के ताऊ भी हैं, तो आप किसी के चाचा भी हैं, काका भी हैं, और किसी के पिता भी हैं। मृत्यु लोक में जन्म लेने के बाद ये हमारा और आपका कर्तव्य हो जाता है कि परिवार को साथ कर चलना, परिवार को लेकर चलना और साथ में अपने कर्तव्य को निभाते हुए चलना। क्योंकि जब हम अपने कर्तव्य के साथ में कर्तव्य का क्रम धारण करते हुए आगे बढ़ते हैं और साथ में भगवान की अविरल भक्ति को धारण करते हुए चलते हैं, तो जरूर हमें अपनी मंजिल प्राप्त होती है, अपनी मंजिल जरूर मिलती है। आज का व्यक्ति कर्तव्य से मुख मोड़ लेता है, और शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है कि कर्तव्य से कभी भी अपने मुख को मत मोड़ो। कहीं नौकरी कर रहे हो तो पूर्ण निष्ठा से करिए,
भजन भी कर रहे हो तो पूर्ण निष्ठा से एक आनंद के साथ करिए। किसी का भला कर रहे हो तो वो भी पूर्ण निष्ठा से करिए। बेटी बेटा जब पढ़ाई करते हैं, शिक्षा अध्ययन करते हैं, पढ़ने के लिए स्कूल जाते हैं, विद्या अध्ययन करते हैं, तो हम उनसे हमेशा कहते हैं कि अपनी शिक्षा को अपना लक्ष्य मानो। कोई नौकरी आप पाना चाहते हैं, कोई सर्विस आप पाना चाहते हैं, तो उसको अपना लक्ष्य बना लो। पीटी उषा जी से एक बार पूछा गया था बाल्यावस्था में कि किसी मीडिया वाले ने या पत्रकार बंधु ने या सोशल मीडिया पर पूछा कि आप इतने सारे एक साथ में दौड़ते हैं, आप अपनी रेस में आगे आ जाते हैं, कैसे? तो कहा, मैं जिस रेस में दौड़ने के लिए खड़ी होती हूँ, सामने जो रस्सी बंधी होती है, जिसको मुझे छूना है, उसको मैं अपना लक्ष्य बना लेती हूँ। फिर पीटी उषा जी कहती हैं, उस लक्ष्य को पाने के लिए मैं दौड़ पड़ती हूँ। आज व्यक्ति ना जाने कितने कितने लक्ष्य लेकर चल रहा है। एक दुकान अगर उसने मोबाइल की लगाई है और वो दुकान नहीं चली तो उसने कपड़े की खोल ली। कपड़े की दुकान, अपने लक्ष्य को पकड़कर वो व्यक्ति नहीं रखा। अगर वो व्यक्ति एक लक्ष्य बना लेता कि मुझे इसी दुकान से लाभ उठाना है, तो मेरा देव अधिदेव महादेव उसके ऊपर कृपा करना प्रारंभ कर देता और करुणा जरूर करता। हमारा और आपका लक्ष्य एक होना चाहिए। हम लक्ष्य से दूर हट जाते हैं। थोड़ा समय हम सोचते हैं कि ऐसा कर लें, थोड़े समय वैसा कर लें। आप में से भी कई शिव भक्त जो ऑनलाइन कथा श्रवण कर रहे हैं, कई भक्त जो कथा को श्रवण कर रहे हैं, आप और हम में भी कई लोग ऐसे बैठे हैं या टीवी के सामने कथा सुनने बैठे हुए हैं या मोबाइल पर सुन रहे हैं कि थोड़े समय तो हम शिव जी का भजन कर लेते हैं, थोड़े समय हम देवी जी का भजन कर लेते हैं, थोड़े समय हम अन्य देवता का भजन कर लेते हैं, और जब हमारे देवताओं से कार्य नहीं होता तो हम दूसरे धर्म के दूसरे देवताओं के पास चले जाते हैं। क्यों जाना? अभी एक न्यूज़ आ रही थी, उस न्यूज़ में बताया कि किसी ने एआई से, जो एआई का ज़माना चल रहा है, उस एआई से किसी ने पूछा कि मान लो आप अगर मनुष्य होते, इंसान होते, तो आप कौन सा धर्म अपनाते? किस धर्म की ओर आप जाना पसंद करते? मान लो आप इंसान होते, एआई से पूछा किसी ने मैसेज डालकर कि आप अगर इंसान होते और मनुष्य होते, एआई से पूछा, तो आप कौन सा धर्म अपनाते? तो एआई ने उत्तर दिया कि मैं सनातन धर्म अपनाता, सनातन धर्म के सिवा कुछ नहीं। क्योंकि हमारा सनातन धर्म किसी को दुख देना नहीं सिखाता, किसी जीव की हत्या करना नहीं सिखाता, किसी को कष्ट देना नहीं सिखाता। एक सच्चा सनातनी अपने लक्ष्य को निश्चित रखता है, अपने लक्ष्य पर आगे बढ़ता है, अपने कार्य पर आगे बढ़ता है और कार्य पूर्ण करता है। भगवान कभी नहीं कहता कि तुम अपना घर छोड़ दो, परिवार छोड़ दो, कुटुंब छोड़ दो, नाते छोड़ दो, रिश्तेदार छोड़ दो, आप अपने अपने घर को छोड़कर कहीं चले जाओ। ये मेरी शिव महापुराण की कथा नहीं कहती। शिव महापुराण की कथा तो केवल एक बात कहती है कि अपने लक्ष्य पर चलना। जिस नौकरी को पाना चाहते हो उस नौकरी के पीछे पड़ जाओ।
जब उस सर्विस के पीछे आप पड़ जाओगे तो आपको लगेगा कि मुझे कलेक्टर बनना है तो कलेक्टर की तैयारी, एसपी बनना है तो एसपी की तैयारी, मंत्री बनना है, विधायक बनना है। कल पार्षद जी आए थे, उनके परिवार के पिताजी 20 साल से तैयारी में लगे थे कि हमें टिकट मिले और हम चुनाव लड़ें। उनको नहीं मिला तो उनके बेटे ने मेहनत तो करी, लक्ष्य तो नहीं छोड़ा, और लक्ष्य नहीं छोड़ा तो आज पार्षद बनकर बैठ गए। आपका लक्ष्य क्यों छूट रहा है? सावन आया तो हम शंकर जी की आराधना में इतने डूबे, और जैसे ही सावन गया वैसे हम अपनी फिर वही कार्यशैली में, भगवान के मंदिर नहीं जाना, भजन नहीं करना, स्मरण नहीं करना, निंदा में, बुराई में, व्यसनों में फिर डूब गए। केवल में सुख बिल्कुल नहीं आया। हमने कहा तूने कैसे चढ़ाया, वो भी तो सुने। तो क्या कैसे, क्या स्नान करा और मंदिर जाके लोटा चढ़ाया पानी का। अच्छा, अब मैंने कहा तू चुप रहे। उसके पति, यहीं की इसी ऑफिस की बात है, भवानी मंडी से, उसके पति से पूछा, हाँ जी वर्मा जी सही बताओ पत्नी लोटा कैसे चढ़ाई? गुरुजी ना जाने कहां के महाराज के चक्कर में पड़ी, लोटा भर के पानी चढ़ाने जाए, नहाने के बाद बच्चा इतना सा रो रहा, चिल्ला रहा, पर उसको टच तक नहीं करे, किसी चीज के नहीं छुए, और बिल्कुल कोरी की कोरी साड़ी पहने, धुली हुई, पहले ही बाथरूम में टांग के धर दे, उसको कोई छू नहीं सकता, टाविल टच नहीं कर सकता, और ऐसी जाके शंकर जी के फिर लोटा चढ़ाए। मंदिर में अगर किसी ने छू लिया तो वापिस आ जाए, नहाए धोए फिर जाए। मैंने कहा बस अब तो तू ऐसी जिंदगी भर चढ़ाती रहे तो भोलेनाथ आएगा ही। सत्य बोलो रे मिलेगा। कई लोगों ने पूछा शंकर को रिझाने के लिए कौन से कलर के कपड़े पहने कि शिव राजी हो जाए। शंकर को पाने के लिए कपड़ा बदलने की जरूरत नहीं होती, शंकर को पाने के लिए कलेजा बदलने की जरूरत होती है, शंकर मिल जाता है। कपड़े से शिव कभी नहीं मिला साहब। आप कौन से कलर के कपड़े पहन रहे हो, ये शिव प्राप्त नहीं करोगे हो। सफेद पहन लिए, लाल पहन लिए, केसर के पहन लिया, उससे शंकर नहीं मिल रहा हो। बहुत सारी रुद्राक्ष की माला धारण कर ली, हाथ में भी खूब सारा रुद्राक्ष पहन लिया, यहाँ पर भी पहन लिया, कान में भी रुद्राक्ष धारण कर लिया, जटा पे भी रुद्राक्ष लगा लिया, उससे शिव नहीं मिलने वाला हो। अरे भाई किसके पास में जा रहे हो आप जल चढ़ाने के लिए? जम के बोलिए जरा। शंकर जी के पास। शंकर जी कौन है? तुम्हारे कौन से मतलब नहीं है। भगवान को तो केवल इतना मतलब है कि आप मन कैसा लेकर आए हो। ये तन साफ करने से, स्नान करने से, खूब रगड़ रगड़ के नहाने से, लक्स पेयर्स खूब घिस घिस के नालों ने, क्रीम ने, पाउडर, डेंटिंग पेंटिंग करके फिर भगवान के पास जाओ और बढ़िया 2-4 घंटे तक फैशन करके भगवान को रिझाओ। भगवान रिझेगा? अरे गर्ग संहिता में लिखा है कि शंकर को एक बार प्रणाम करने का फल क्या है कि 10 अश्वमेध यज्ञ के स्नान का जो फल होता है वो मात्र शंकर को प्रणाम करने से मिल जाता है। कितना? 10 अश्वमेध यज्ञ के स्नान का जो फल है शंकर को मात्र प्रणाम करने से मिल जाता है। पर गर्ग संहिता कहती है कि 10 अश्वमेध यज्ञ के स्नान के बाद भी मनुष्य का जन्म वापिस मिल सकता है। मतलब वापिस तुम्हारा जन्म हो सकता है, किसी भी रूप में हो, जन्म हो सकता है। पर शिव पुराण कहती है